भारत की धरती सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि रहस्यों और कहानियों का समंदर है। सदियों का इतिहास, अनकही त्रासदियां और वीरान हवेलियां, हर जगह कोई न कोई राज दफन है। यहाँ के किले और गहरी गुफाएं आज भी उन रहस्यों को छुपाए हुए हैं, जिन्हें जानने की कोशिश में कई लोग अपनी जिंदगी खो बैठे। विज्ञान जहां जवाब नहीं दे पाता, वहां इन रहस्यों की दुनिया शुरू होती है, जहां विश्वास और अंधविश्वास की लकीर धुंधली हो जाती है। भारत के कोने कोने में ऐसी जगहें हैं जहां लोग आज भी जाने से डरते हैं। सूरज ढलते ही अजीब आवाजें, हवा में डर और अनजाना सा सन्नाटा। राजस्थान की धरती भी ऐसे ही रहस्यों से भरी है। हर किले, हर बावड़ी की अपनी कहानी है। इन्हीं में से एक है भानपुर की रहस्यमयी गुफा, जो 800 सालों से एक ऐसा राज छिपाए बैठी है, जिसे सुलझाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। आज हम उसी गुफा के दरवाजे पर दस्तक देंगे और जानेंगे आखिर क्या है इसका सच। 800 साल पहले भानपुर पर राजा विक्रमदेव का शासन था। वे अमृता और शक्ति की तलाश में तांत्रिकों के संपर्क में आए। एक तांत्रिक ने उन्हें एक गुप्त मंत्र बताया, जिसे सिद्ध करने के लिए एक खास गुफा में अमावस्या की रात अनुष्ठान करना था। राजा ने गुफा में अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन कोई भूल हो गई। गुफा से भयानक चीखें आईं और राजा समेत सभी लोग गायब हो गए। तब से गुफा बंद है। लोग मानते हैं उनकी आत्माएं अब भी वहां कैद हैं, खजाने और मंत्र की रक्षा करती हैं। समय के साथ यह कहानी किंवदंती बन गई, लेकिन गुफा का रहस्य जिंदा रहा। आजादी के बाद सरकार के 5 जासूस भी गुफा की जांच करने गए और वे भी गायब हो गए। इसके बाद भानपुर की गुफा का रहस्य पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। भानपुर की गुफा को आत्माओं का घर कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं राजा विक्रमदेव और उनके तांत्रिकों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। अमावस्या की रात गुफा से अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने, कभी चीखने की। कई लोगों ने गुफा के मुहाने पर साए देखे हैं, जो किसी को भी अंदर जाने से रोकते हैं। कहा जाता है गुफा में राजा का विशाल खजाना छिपा है, लेकिन उस पर श्राप है। जो भी लालच में आएगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। गुफा का सबसे बड़ा रहस्य है वह गुप्त मंत्र, जो ताम्र पट्टिका पर लिखा है। इसे पढ़ना बेहद खतरनाक है, जरा सी चूक और अंजाम भयानक। इन कहानियों ने गुफा के चारों ओर डर और रहस्य का माहौल बना दिया है। सरकार ने इसे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। फिर भी कुछ लोग आज भी चोरी छिपे वहां जाने की कोशिश करते हैं, उस रहस्य को जानने के लिए जो सदियों से छुपा है। 1950 के दशक में भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भानपुर की गुफा के बारे में खुफिया जानकारी मिली। शायद कोई विदेशी ताकत इसमें रुचि ले रही थी। 5 जासूसों की टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ कर रहे थे। टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें बार बार चेतावनी देते रहे, वो दरवाजा मत खोलो। अगली सुबह टीम गुफा के मुहाने पर पहुंची। एक सदस्य बाहर वायरलेस सेट के साथ रुका, बाकी 4 अंदर गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन 1 घंटे बाद संपर्क टूट गया। बाहर इंतजार कर रहे सदस्य ने कई घंटों तक कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बचाव दल को सिर्फ दीवारों पर अजीब हथेलियों के निशान मिले, बाकी सब गायब था। 5 जासूसों के गायब होने की खबर ने देश में सनसनी फैला दी। सरकार ने गुफा को बंद कर दिया, लेकिन रहस्य दबा नहीं। कुछ साहसी लोग, इतिहासकार और खजाने के खोजी समय समय पर गुफा में गए, लेकिन लौटे तो कभी पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने बताया, गुफा में घुसते ही भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति नजर रख रही हो। टॉर्च की रोशनी अजीब व्यवहार करती है और दीवारों पर परछाइयां नाचती हैं। कभी कभी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। जो ज्यादा अंदर गए, वे मानसिक संतुलन खो बैठे, बस एक ही बात दोहराते, वो हमें देख रहा है, वो हमें जाने नहीं देगा। डॉक्टर भी उनकी हालत का इलाज नहीं कर पाए। गुफा के श्राप की कहानियां और पुख्ता हो गईं। एक पत्रकार, जो अंधविश्वास साबित करना चाहता था, कैमरे के साथ गया। बाहर आया तो बदहवास, कपड़े फटे, चेहरे पर खरोंचे। उसकी फुटेज में सिर्फ अंधेरा और एक धुंधली, डरावनी आकृति थी, और एक आवाज, जो जानना चाहता है वो खुद को खो देता है। राजा विक्रमदेव के गायब होने के 100 साल बाद राजा विजय सिंह ने गुफा को हमेशा के लिए सील करने का फैसला किया। उन्होंने देश के सबसे ज्ञानी पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया। समाधान था गुफा को शक्तिशाली मंत्रों से सील करना। एक शुभ दिन गुफा के मुहाने पर बड़ा यज्ञ हुआ। कई दिनों तक मंत्रोच्चार चलता रहा। गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें आती रहीं।
पंडितों ने ताम्र पट्टिकाओं पर रक्षा मंत्र खुदवाए और गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर स्थापित किया। फिर एक विशाल पत्थर से गुफा को पूरी तरह बंद कर दिया। जैसे ही आखिरी पत्थर रखा गया, सब शांत हो गया। राजा ने आदेश दिया, अब कोई भी गुफा को खोलने की कोशिश नहीं करेगा। सदियों तक उस गुफा को किसी ने नहीं छुआ। लोग लगभग भूल ही गए कि उस पत्थर के पीछे क्या रहस्य दफन है। सदियां बीत गईं और गुफा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में आ गई। लेकिन 1952 में अधिकारी श्री अशोक वर्मा ने गुफा का सर्वेक्षण करने का फैसला किया। वे तर्कवादी थे, आत्माओं या श्राप पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने टीम बनाई और गुफा को सील करने वाला पत्थर हटाने लगे। जैसे ही पत्थर हटा, गुफा से बर्फीली, सड़ी बदबू वाली हवा बाहर आई। सब डर गए, लेकिन काम जारी रहा। पत्थर हटते ही 800 साल बाद गुफा का मुंह फिर खुला। श्री वर्मा अकेले अंदर गए। मिनट घंटों में बदल गए, वापस नहीं लौटे। अचानक अंदर से उनकी चीख सुनाई दी, फिर सब शांत। टीम डर गई, किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। पुलिस और बचाव दल भी असफल रहे। श्री वर्मा का कोई सुराग नहीं मिला। सरकार ने गुफा को लोहे की सलाखों और कंक्रीट से हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी कहते हैं, कभी कभी उस बंद दरवाजे के पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है, शायद श्री वर्मा की या किसी और की, जो उस रहस्य को जानने की कीमत चुका रहा है।